बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सिंगर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज तिवारी, और शानदार एक्टिंग के जरिए भी इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मनोज तिवारी जी, ये जो ड्रग भरी थाली थी, अब उसमें एनसीबी ने छेद कर दिया है इन बड़े बड़े नामों के जरिए और सभी को पूछताछ के लिए समन भेज दिया गया है। क्या ये माना जा सकता है कि आगे आने वाले वक्त में एनसीबी अगर इसी तरह से अपनी कार्रवाई करती रही तो ये थाली साफ हो जाएगी और ड्रग्स बहता हुआ चला जाएगा? मनोज जी, आप लोगों ने भी खोलकर अपनी आवाज मुखर की है इस पर। जी चित्रा जी, ड्रग्स वाली थाली में ये जो छेद हुआ है वो बहुत आवश्यक था और इसके लिए एनसीबी की जो सूक्ष्म जांच हो रही है उसकी बहुत तारीफ करते हैं हम। अचंभित भी हैं, शॉक्ड भी हैं हम, और इस समय जैसे जैसे नाम आ गए हैं हमें इनके ड्रग्स प्रयोग करने के बाद इनके साथ तो जो होगा वो होगा, लेकिन देश के युवा पीढ़ी जो इन्हीं को बड़ी ध्यान से देख रही थी उस पे एक बड़ा खतरा आ गया है, उसको भी हम देख रहे हैं। हम अभी आज जब आप ये एनसीबी का सबको समन गया है हाजिर होने के लिए, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इन लोगों को 2 कदम आगे बढ़ के आना चाहिए और अपनी पूरी सफाई देनी चाहिए। ये जो बड़े बड़े नाम हैं, अगर इनको लगता है कि ये निर्दोष हैं, तो बेमानी नजर आ रही है, इनका नाम लगातार हमारे संवाददाता इनसे सवाल पूछ रहे हैं, उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर दीपिका पादुकोण है, उनके घर पर भी मौजूदगी है, लेकिन कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कैसे माना जाए कि दरअसल बड़े पर्दे पर आदर्श गढ़ने वाली ये अभिनेत्रियां जब निजी जिंदगी में इनकी बारी आती है तो अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करती हैं? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, इसीलिए क्योंकि मैं देख रहा था कि इनको लगातार इनका पक्ष लेने के लिए मीडिया भी खड़ी है, लेकिन ये एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इनको स्वयं आकर के अगर ये निर्दोष हैं तो इनको अपनी बात करनी चाहिए। और मैं इस समय ये भी बताना चाहता हूं कि बॉलीवुड के ऊपर एक बड़ा संकट है, जिसको बॉलीवुड के बड़े स्टार्स को भी स्वयं आकर के नो टू ड्रग्स और ड्रग्स में लिप्त लोगों की निंदा करनी चाहिए चित्रा जी, ताकि जो भारत का एक श्रृंगार है बॉलीवुड, उसको हम बचा सकें। उस बॉलीवुड को बचाने के लिए एनसीबी की कार्रवाई भी जरूरी है और बड़े स्टार्स का आना भी जरूरी है। हालांकि जब मैं ये बात आपसे कर रहा हूं तो मैं बैठा हूं ये आपके सामने, लेकिन अभी अभी हमें एक ऐसी सूचना मिल गई है कि हमें तुरंत जरा वहां पहुंचना है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी दुखद घटना आ गई है। अभी हमारे रेल राज्य मंत्री सुरेश सांगड़ी जी नहीं रहे। बिल्कुल, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। यकीनन उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है राजनीति में और सब लोग उनको याद भी कर रहे हैं, क्योंकि 65 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया। लेकिन आगे बढ़ते हुए, चूंकि जो एक दूसरा बड़ा सवाल जिस पर आपसे मैं सवाल जवाब कर रही हूं मनोज जी, एक बार फिर से उन्हीं सवालों की तरफ रुख करते हैं। आज एनसीबी ने जिन अभिनेत्रियों को समन जारी किया है वो सभी महिलाएं ही हैं। इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि महिलाओं का नाम ही ज्यादा सामने क्यों आ रहा है, और उसमें भी बड़ी बड़ी दिग्गज। एक तरफ दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, इस तरह के बड़े नाम हैं। जी देखिए, आज मैं एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति से बात कर रहा था। वो बहुत वरिष्ठ हैं, उनका सिनेमा से भी बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात कही चित्रा जी कि ये लोग इतना पैसा जब आता है तो ये खर्च कहीं करने को इनका साधन क्या है, और ये जो अपनी मेजॉरिटी में अपनी पता नहीं कौन सी एक सुपीरियरिटी सिद्ध करने में ये सब ऐसे एक दलदल में चले गए हैं। तो मैं उनकी बात को मैं बहुत ध्यान से सुना कि बात सही है कि जब आदमी कुछ चैरिटी करता है, कहीं ऐसे जगह जाता है जहां दूसरों के जीवन में खुशी बिखेर सके, ये सारी चीज़ों से तो ये लोग बिल्कुल अलग है और पैसे भी हैं इनके पास। तो कहीं ना कहीं पूरे देश को ये सोचना होगा कि हमारे भी जो बच्चे आने वाले हैं, हम किसी को अगर
इस तरह के खतरों से बचा के रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसी के साथ मेरा जुड़ा हुआ मनोज जी अगला सवाल आपसे है। इतनी बड़ी जब ड्रग्स की बात आती है तो ये बॉलीवुड दो खेमों में बटा हुआ क्यों नजर आता है? एक तरफ जया बच्चन जो संसद में अलग बात करती हैं, दूसरी तरफ आपके ही सहयोगी सांसद है रवि किशन, उनकी बात अलग होती है। और लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी हम देखते हुए चले आ रहे हैं, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने दीपिका पादुकोण को लेकर ये तक कह दिया कि दरअसल ये जेएनयू गई थी, इस वजह से इनके नाम को सामने लेकर आया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल निराधार है। जब जेएनयू दीपिका पादुकोण गई थी तो भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट था कि भाई कलाकार हैं, इनको पता नहीं होगा कहां खड़ी हैं, कैसे लोगों के साथ खड़ी हैं। तो हम इतनी छोटी बात नहीं सोचते। भारतीय जनता पार्टी कभी भी बदले की भावना से काम नहीं करती। कोई हमारी विचारधारा का भी व्यक्ति हो, वो ड्रग में लिप्त होगा तो उसके लिए भी हम यही लाइन बोलेंगे जो अभी हम बोल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि रवि किशन ने भी जो बोला, बिल्कुल उन्होंने ड्रग्स की सफाई की बात करी। जया जी को जितनी जल्दी उन्होंने ये बात कह दी, आज उस पर भी सवाल उठ ही रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब सभी बड़े लोगों को आगे आना चाहिए, वरना एक ऐसी आग है जो पूरा घर जला दे, तो फिर घर के किस कमरे में अच्छा व्यक्ति है, किस कमरे में बुरा व्यक्ति है, ये थोड़ी आग देखेगी। इसलिए आज बॉलीवुड को बचाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। से नो टू ड्रग्स, और जो लोग लिप्त हैं उनकी निष्पक्ष जांच, कड़ी कार्रवाई। चित्रा जी, हम इस बात पे अड़े हैं और हम आगे भी कोई भी लिप्त हो इसमें हम इसी तरह की बात करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के युवाओं के प्रति चिंतित हैं। ये महत्वपूर्ण बात कही है आपने, और इस बात को समझना होगा कि धुआं अगर लगातार कहीं से उठ रहा है तो वहां पर बड़ी आग है और उसको बुझाने की कोशिश करनी होगी, ना कि ड्रग जैसे मामलों में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चले, ताकि जो बड़ी युवा पीढ़ी जो इन कलाकारों को अपना आदर्श मानती है, कहीं वो भी इस ओर न चल पड़े। इस वजह से बहुत जरूरी है कि ड्रग्स का पूरी तरह से बॉलीवुड से खात्मा हो। बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी आज तक से जुड़ने के लिए और यह अहम बातचीत करने के लिए। उम्मीद यही कि जैसे जैसे एनसीबी की जांच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे बड़े बड़े नाम भी सामने आएंगे और उनके पर शिकंजा भी यूं ही कसता हुआ चला जाएगा।